हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा। केमिकल को बर्तनों में भरकर ले गए ग्रामीण। पुलिस ने ग्रामीणों से केमिकल उपयोग नहीं करने की अपील की। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके से होकर गुजर रहे NH 123 पर पार्वती पुल के पास शुक्रवार की देर शाम को केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर हाईवे से करीब 20 फीट नीचे पलट गया। टैंकर को पलटा देख आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। टैंकर से केमिकल निकलता हुआ देख ग्रामीण बर्तन लेकर पहुंच गए और ग्रामीणों में केमिकल लूटने की होड़ मच गई। बता दें कि शुक्रवार की देर शाम को केमिकल से भरा टैंकर जयपुर से ग्वालियर जा रहा था। टैंकर को जीतराम पुत्र बीकाराम निवासी दूदू जयपुर चला रहा था। जैसे ही टैंकर NH 123 पर पार्वती पुल के पास पहुंचा तो उसका टायर फट गया और बेकाबू होकर टैंकर करीब 20 फीट नीचे नदी के पास पलट गया। टैंकर में भरा साबुन बनाने का केमिकल फैलने लगा। टैंकर से केमिकल निकलता हुआ देख ग्रामीण बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों में केमिकल लूटने की होड़ मच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद सैपू थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। हादसे में टैंकर चालक बाल बाल बच गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक का इंजन और टैंकर दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। पुलिस ने बताया कि टैंकर के अंदर साबुन बनाने का केमिकल भरा हुआ था। केमिकल से नारियल के तेल जैसी गंध आ रही थी, जिसे ग्रामीण भरकर ले गए। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि केमिकल का खास सामग्री के लिए उपयोग नहीं करें। उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ये टैंकर पलटी खा गया है, कोई केमिकल का बता रहे साबुन वाबुन बनाने का माता बताया। लोग पब्लिक है, पब्लिक को तो कैसे समझाए। हालत स्वस्थ है एकदम। वो तो यूँ कह रहा था कि भाई कोई गाय वाय आ गई थी, उसको बचाने के चक्कर ये इधर जयपुर की साइड से आ रहा था और ग्वालियर की तरफ जा रहा था। धौलपुर जिले भर में सुहाग का पवित्र त्योहार करवा चौथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की सलामती और लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ पर्व पर 16 श्रृंगार कर उपवास रखा और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। इसी के साथ ही महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुहागिन महिलाओं ने पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत को रखकर रात को चांद का इंतजार किया और पूरे परिवार की महिलाएं एक साथ करवा चौथ माता शिव पार्वती, कार्तिकेय एवं रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की भी पूजा की। पूजन के बाद में दूध और जल का अर्धचंद्र देव को देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर अपने परिवार में सासू माँ या बड़ी जेठानी ननद से आशीर्वाद लिया और पूजा में रखे गए मिट्टी के बर्तन में रखे करवे को पीकर अपना उपवास खोला। और उसके बाद महिलाओं ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर उपहार भेंट किए। देखा जाए तो हिंदू धर्म में अनेक ऐसे त्यौहार आते हैं जो हमारे रिश्तों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। यहाँ तक कि ये त्योहारों रिश्तों में प्रागड़ता भी लाते हैं। वहीं महिलाओं का यह व्रत करवा चौथ का व्रत भी उन्हीं में से एक है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्योहार पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। पति पत्नी के अमर प्रेम और पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण के भाव को यह व्रत दर्शाता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य को प्रकट करता है। इस दिन स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन और कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा में महिलाएं दिन भर निराहार और बिना पानी पिए रहती हैं, लेकिन इसके विशेष महत्व के कारण महिलाओं को इसका विशेष इंतजार होता है। त्योहार को लेकर पुलिस ने किया पैदल गश्त। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले के मुख्य बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को पैदल गश्त करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार देर शाम से लेकर रात तक SP के निर्देशन में जिले में पुलिस टीमों द्वारा पैदल गश्त की गई, जहां संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चेक किया गया। असामाजिक तत्वों, मंचलों और आपराधिक तत्वों पर निगाह रखने के साथ ही CCTV कैमरों से भी पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा आदि त्योहारों पर बाजारों में भीड़ रहती है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। सभी थानों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और बाजारों में पैदल गश्त के निर्देश दिए गए हैं। अजाक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की तरफ जूता फेंकने का मामला। धौलपुर जिले में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा प्रभारी मांगीलाल भूतिया की अगुवाई में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हिंदू तत्व के नाम पर सर्वोच्च न्यायपालिका पर हमला, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जारी जातिगत अहंकार, धार्मिक उन्माद, असहिष्णुता की प्रवृत्ति फैलाने वाले संगठनों पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता राकेश किशोर
उम्र ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की और गिरफ्तारी के समय चिल्लाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान यह घटना केवल एक अदालत में हुई बदतमीजी नहीं है, बल्कि उस जहरीले विचारधारा का परिणाम है जिसमें धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत को सामान्य बना दिया है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जारी जातिगत अहंकार, धार्मिक उन्माद, असहिष्णुता की प्रवृत्ति फैलाने वाले संगठनों पर शीघ्र रोक लगाई जाए, ताकि देश में सामाजिक सौहार्दपूर्ण सद्भाव और भ्रातृत्व भाव के ताने बाने को सुरक्षित रखते हुए देश के लोकतंत्र और संविधान को भी बचाया जा सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष पप्पू सोनी, महासचिव मुकेश राजौरा, कोषाध्यक्ष दिनेश चौरसिया, रामेश सिंह, जल सिंह, भगवान दास, राजवीर पाड़िया, शिवराम पतरौर, महेंद्र सिंह, सुजान सिंह, सुरजीत सिंह, कप्तान सिंह आदि मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन आजाद के बैनर तले आज राजस्थान के सभी जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर CJI साहब के ऊपर जो एक व्यक्ति द्वारा जूता फेंका गया था, उस क्रम में ज्ञापन दिया जा रहा है। आज न्यायपालिका के सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर विराजे BR गवई साहब के ऊपर जो केवल जूता नहीं फेंका है, बल्कि एक मान मर्यादा जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा होती है, उसका भी एक उल्लंघन किया गया है और उसका मान-मर्दन किया गया है और ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान में जो सर्वोच्च अपने पद है न्यायपालिका का या संसद का कोई पद होता है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका कोई होता है, और उसमें इतने बड़े पद पर बैठे हुए के ऊपर इस तरह का जो कृत्य किया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके तहत उचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा आजाद का संगठन उपस्थित हुआ। भारत के संविधान में प्रदत्त शक्तियों का या संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकारी कोई है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए सम्माननीय BR गवई साहब, उनके ऊपर जूता उछालना, संवैधानिक पद को तार-तार करना, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो कृत्य किया गया है उस घृणित कृत्य की आजाद संगठन राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में निंदा करता है और यह सरकार से मांग करता है कि भारत सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करे। हत्याकांड के मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांव नगला दरवेसा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी प्रवीण उर्फ पन्नी ठाकुर पुत्र सुगर सिंह निवासी मनसा का पुरा बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को ग्राम नगला दरवेसा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा जितेंद्र परमार पुत्र कमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमन दुकान के खोखे पर सामान लेने गया था, तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अंकित उर्फ लुक्का, विवेक समेत 6 युवक पहुंचे। अमन के साथ मारपीट कर पेट में गोली मार दी। घायल अमन को धौलपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस थाना बसेड़ी में विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पहले ही 3 आरोपी विवेक ठाकुर, अंकित उर्फ लुक्का, अंकित उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। अब 5वें आरोपी प्रवीण उर्फ पन्नी ठाकुर को गिरफ्तार के बाद अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान टीम में कांस्टेबल प्रभाकर, जितेंद्र, दशरथ एवं योगेश सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खेतों में जल भराव की समस्या को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के चलते खेतों में भरे पानी की वजह से परेशानी से जूझ रहे किसानों ने जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए विधायक से गुहार लगाई है, जिसको लेकर नागरिकों ने विधायक संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बसेड़ी क्षेत्र के गपुआपुरा रोड के दोनों ओर जल भराव की स्थिति 4 फीट के लगभग है। इस जल भराव की समस्या का समाधान लंबे समय से नहीं हो रहा है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। कई ऐसे परिवार हैं जो खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में बर्बाद फसल व आगामी बुआई को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। किसानों ने कहा कि गपुआपुरा, शंकरपुरा, लौड़पुरा, झील, परसेपुरा, गढ़ी, तिमसिया, मनरूपकापुरा, रामपुर समेत दर्जनों गांव में बारिश का पानी मध्य जुलाई से भरा हुआ है। इस कारण खरीफ की फसल खराब हो गई है। गेहूं व सरसों की बुआई होने के आसार नहीं है। इसका असर उनके परिवारों पर पड़ रहा है। इलाके में सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भरा हुआ है। विधायक संजय कुमार ने मौके पर ही SDM से बात करके समस्या का जल्द निराकरण करने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान रामबली, लोकेश पारासर, बनवारी कौशिक, यशु शर्मा, बंटी, संजय, गुड्डू, कल्ला मौजूद रहे। खाद्य विभाग ने अगम फूड प्रोडक्ट्स पर मारा छापा।
धौलपुर जिले में त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा टीम ने अगम फूड प्रोडक्ट मनिया पर मध्य रात्रि को छापामार कार्रवाई की, जहां से मिल्क केक बर्फी, एक नमूना सूजी, एक नमूना स्किम मिल्क पाउडर, एक नमूना बर्फी का लिया गया। साथ ही 3500 किलोग्राम स्किम मिल्क पाउडर तथा 750 किलोग्राम सूजी को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्रवाई के लिए रखवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्म को धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया गया है। मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के तहत कार्रवाई, निरीक्षण, नमूनीकरण, सर्विलांस, जब्ती, नष्टीकरण का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है। युवाओं को दिलाई तंबाकू गुटखा नहीं खाने की शपथ। धौलपुर जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा युवा में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शुक्रवार को संकल्प पैरामेडिकल कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे होने वाली जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए तंबाकू का सेवन बंद करना होगा। डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने कहा कि तंबाकू सेवन से होने वाली कैंसर जैसी घातक बीमारियों से युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। उन्होंने युवाओं को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा युवाओं, ग्रामीण, पुरुष एवं महिलाओं, मजदूरों को तंबाकू सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। सेमिनार में डॉक्टर गुरप्रीत देवी, नरेंद्र तोमर, चंद्रमोहन शर्मा आदि मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा धौलपुर के तत्वाधान में आज एक दिवसीय तंबाकू निषेध कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में धौलपुर जिले के 75 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। आत्महत्या की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मी निभाएं गेटकीपर की भूमिका। धौलपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पूरे जिले में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों की श्रृंखला में REC लाइन में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट सुरेश साखला ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अवसाद और मानसिक दबाव आम होते जा रहे हैं। ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखना और समय समय पर संवाद एवं परामर्श के माध्यम से मन की बात साझा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से अपील की कि वे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाए रखने में सहयोग करें। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित मित्तल ने भी तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान और आत्मसंवाद के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मिथकों को दूर करते हुए समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत पर बल दिया गया। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को खुद में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के बारे में बताया, जिसमें यदि व्यक्ति खुद की भावनाओं को पहचाने एवं नियंत्रण करना, दूसरों की भावनाओं को समझकर तनावपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक असर पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि आत्महत्या रोकने में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें बताया कि हर एक पुलिसकर्मी गेटकीपर की तरह आत्महत्या के खतरे के निशान को पहचान कर तत्काल मदद उपलब्ध करवा सकता है। उन्होंने आत्महत्या रोकने तथा निःशुल्क मानसिक परामर्श सेवाओं के टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा 14416 या 1889 14416 के व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग पर बल दिया। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 7 अक्टूबर को परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें परिवादी ने बताया कि आरोपी श्याम बाबू पुत्र पातीराम निषाद निवासी गढ़ी चिंतामणि को घर से बेटी को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बेटी को तलाशने पर कसियापुरा रोड पर मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज पुलिस की टीमों ने तलाश कर मात्र 48 घंटे में आरोपी श्याम बाबू को गिरफ्तार कर लिया। सैंपऊ थाने में उत्पात मचाने वाले 13 जनों को भेजा जेल। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाने पर कुछ महिला पुरुषों की ओर से किए गए हमला प्रकरण में कुल 13 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए 10 महिला और 3 पुरुषों को न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल तसीमो गांव निवासी एक व्यक्ति को फर्जीवाड़े के मामले में मुकदमे पर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। यहां महिला व कुछ पुरुषों ने ढाल बनकर सरकारी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और यह कहते हुए कि हमारे मुकदमे में FIR कैसे लगा दी और वांछित अपराधी निरोधी को छुड़ाकर ले गए। इसके बाद दुर्गा सिंह जाटव सहित उसके परिवार के महिला पुरुषों ने आवेश में आकर पुलिस थाने पर पहुंचकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की। इस दौरान समझाइश कर रहे कुछ जवानों पर भी हमला कर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 3 जवानों के चोटें भी आई थीं। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि घटना की गंभीरता को लेकर
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की ओर से पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस जवानों पर जान से मारने की नीयत से हमला, राज्य कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 10 महिला और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के आदेश पर मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस दौरान पुलिस थाने पर उत्पात मचाने वाले सभी आरोपी महिला पुरुषों को बाजार में पुरानी तहसील मार्ग से होकर पैदल निकालकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बस द्वारा ले जाकर न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल में दाखिल करा दिया गया। आपसी विवाद में 2 पक्षों में हुई लाठी बाटा जंग, 9 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की चीतरपुरा कॉलोनी में बीती देर रात को 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को घरों पर पथराव किया और लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। घटना में दोनों पक्षों के कुल 9 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में भर्ती मुश्ताक पक्ष के सलमान ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके भाई अयान को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। जब उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। सलमान के अनुसार हमलावरों ने बाद में उनके घर में घुसकर हमला किया। इस घटना में मुश्ताक के बेटे सलमान, अयान और इकसान के साथ बदर खां के बेटे साबिर घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के घायल बुजुर्ग जाहिद ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे वे सभी घर पर बैठे थे। उनके पड़ोसी मुश्ताक के बेटे घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। जब उनके बेटे समीर ने उन्हें समझाने गया और गाली देने से मना किया तो आरोपी झगड़े पर उतर आए और घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में जाहिद के 3 बेटे समीर, साबिर, साकिर के साथ खुद जाहिद और पड़ोसी पप्पू घायल हुए हैं। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मामूली कासूनी को लेकर झगड़ा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। अमित शर्मा ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मामले की जांच की जा रही है। दारू पी के गाली गलौज दे रहे थे। बच्चे ने जगह फिर नहीं भाई यहाँ गाली गलौज मत दिया कर, माँ बहन रहती है हमारी, ठीक है। बस इसी बात पे बच्चे को लेके पटक लिया है। देवा दे मैंने पीछे बचाव खड़ा है तो मेरे पहले सुत बड़े बड़ाए बैठे थे जी, पहले सुत लठिया दिए मेरे पाँव में, बस फिर उठा के एकदम बच्चे को पटक लिया है। हमने बीच बचाव खड़ा है, साकिर ने, मैंने और बच्ची ने, तो बच्ची भी मारी है और मेरे भी मारी है, घर वाली कोई मार नहीं है, वो तो ऐसे ही देते हैं। हुआ था बिना पूछे मारा, घर बैठे पट गए। वहाँ भैया पटक लिया, पर्चा दिया, लटी दिए पर्चा दिया मैं सबके। क्यों मारपीट क्यों की थी? कोई वजह थी क्या? कोई वजह नहीं, बेफालतू मारा। घर मारा या बाजार? घर पर बीच रास्ते में प्रसूता महिला ने दिया बालिका को जन्म, जननी सुरक्षा एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मदनपुर की कारीतीर निवासी गर्भवती महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में एक बालिका को जन्म दिया। बाद में परिजनों ने जननी सुरक्षा एम्बुलेंस 104 की मदद से जच्चा बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा पहुंचाया, जहां दोनों स्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार रेवती पत्नी चीकू केवट निवासी कारीतीर को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे मोटरसाइकिल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा ला रहे थे। रास्ते में नाहरपुरा गांव के पास अचानक प्रसव पीड़ा बढ़ने से महिला ने वहीं एक बालिका को जन्म दिया। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस 104 मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला व नवजात को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं। विश्व हिंदू परिषद सरमुत्रा के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि मदनपुर से कारीतीर तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ग्रामीणों को मरीजों को ट्रैक्टर या मोटरसाइकिलों से अस्पताल तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कारीतीर तक पक्की सड़क निर्माण की मांग की है ताकि आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक आसानी से पहुंच सके और मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। एक जच्चा थी जिसका नाम रेवती था, कारीतीर से उसको ला रहे थे तो रास्ते में हो गई डिलीवरी, स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उसकी जो प्लेसेंटा था वो हमने यहाँ पे लेबर रूम में आकर के निकाला। 104 द्वारा ये लाई गई थी और रास्ते में हो गई थी। अब इस वक्त जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनको अभी चेकअप अभी किया है और बच्ची को दूध पिलवा दिया गया माँ का और दोनों स्वस्थ हैं और 48 घंटे बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। साइड न मिलने पर आरोपी ने की ट्रैक्टर छुड़ाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, ट्रैक्टर को भी किया जब्त। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में ओडेला रोड पर शुक्रवार सुबह युवक से मारपीट कर ट्रैक्टर और मोबाइल लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच मिट्टी डालने के आरोपियों को लेकर विवाद चल रहा था। न्यालगंज थाने के हेड कांस्टेबल अवधेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह किसी ट्रैक्टर के ड्राइवर से साइड न मिलने पर एक आरोपी ने ट्रैक्टर छुड़ाकर ले जाने की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों के पीछे लग गई और ट्रैक्टर ले जा रहे आरोपी को पकड़ लिया।
जहां पूछताछ में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच ट्रैक्टर से मिट्टी डालने के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने ट्रैक्टर को छुड़ाने की कोशिश की थी। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काम के लिए भद्रकाली में पहुंचा। भद्रकाली साइड से ट्रैक्टर चल रहा था। साइड मिली मुझे, मैं बगल में लेकर गया, फुटपाथ था बगल में। वो पीछे से ट्रैक्टर मेरे बगल से लेके आया, उसने एक साइड ब्रेक मार के मेरे ट्रैक्टर आगे लगा दिया। आगे लगा मुझसे ट्रैक्टर छुड़ा दिया, मेरे डंडा मार दिया। अग्र सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। अग्रवाल समाज धौलपुर शहर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक गौरवपथ स्थित ड्रीम ट्रेटेज ऑफिस में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 26 अक्टूबर को बाड़ी में होने वाले विशाल अग्र सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और समाज के प्रत्येक सदस्य तक कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना रहा। इस दौरान पदाधिकारियों के सम्मेलन की सफलता के लिए प्रचार प्रसार, आमंत्रण और संगठनात्मक कार्यों को लेकर रणनीति तय की। शहर अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए महिला मंडल, युवा इकाई और वरिष्ठ सदस्यों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी इकाइयां मिलजुल कर काम करेंगी तो हमारा समाज नए आयाम स्थापित करेगा। कार्यकारिणी मंत्री गौरव गोयल ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को समझाते हुए कार्य करेगा तो मानव हित में अग्रवाल समाज महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। मीटिंग में गौरव गर्ग, सूरज गोयल, रामदास गर्ग, दीपक गोयल, अजय बंसल आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। संचालन शहर अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने किया। अग्रवाल समाज शहर धौलपुर की कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में यह चर्चाएं की गई कि आगामी 26 अक्टूबर को जो बाड़ी में विशाल सम्मेलन तथा दिवाली मिलन समारोह होने जा रहा है, उसकी तैयारियां किस प्रकार की जाए। साथ ही में यह भी चर्चाएं की गई कि महिला मंडल तथा युवा समाज को भी साथ लेकर किस प्रकार इस कार्यक्रम की रूपरेखाएं तय की जाएं। अभी कुछ दिन पहले ही अग्रवाल समाज शहर धौलपुर के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें नई कार्यकारिणी बनाई गई थी। उस नवीन कार्यकारिणी के समस्त सदस्य आज मीटिंग में मौजूद रहे।